छत्तीसगढ़ में 2023 उपचुनाव को लेकर के दोनों प्रमुख पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। भाजपा की ओर से जहां ओम माथुर को एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए छत्तीसगढ़ भाजपा का प्रभारी बनाया गया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में भी एक बड़ा फेरबदल किया है। कांग्रेस की ओर से कुमारी सैलजा को छत्तीसगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो चलते हैं दोनों पार्टियों के पदाधिकारियों और विशेषज्ञों से हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार इनकी क्या खासियत है और इनके बीच में किस तरह की चुनौतियां रहेगी। देखिए, सामान्यतः राजनीतिक दलों में इस प्रकार के परिवर्तन समय समय पर होते रहते हैं। अब उसके आंतरिक कारण क्या है, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रादेशिक नेतृत्व ही जानता है। लेकिन संगठनात्मक रूप से जो संगठन के प्रभारी बनाए जाते हैं, वो उनकी जो संगठन के प्रति सक्रियता, वरिष्ठता, इन सब बातों को देख करके किस राज्य में किसकी उपयोगिता उचित रहेगी चुनाव की दृष्टि से, या सत्ता है तो सत्ता की दृष्टि से, विपक्ष में है तो विपक्ष की दृष्टि से, वो भूमिका का कैसे निर्वहन कर सकेंगे, इस दृष्टि से प्रभारियों की नियुक्ति होती है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी में भी जिस प्रकार से माननीय ओम माथुर जी, शिव प्रकाश सिंह जी, शिव प्रताप जी और जामवाल जी की नियुक्तियां हुई है, और साथ में जिस प्रकार से उनका राजनीतिक जीवन है, तीनों कमोबेश संपूर्ण जीवन जिन्होंने पार्टी के लिए समर्पित कर दिया, ऐसे नेतृत्व के वे धनी हैं। और उन अनेक, जैसे ओम माथुर जी हैं, जामवाल जी हैं, शिव प्रकाश जी हैं, इन्होंने जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, उन राज्यों में काफ़ी लंबे समय तक प्रभारी बतौर काम किया, और जिसके परिणाम हुए कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिली। गुण है उसका लाभ मिलेगा। शिव प्रकाश जी के जो लंबे समय की तपस्या है, उसका लाभ मिलेगा। और जामवाल जी जब से आए हैं तब से लगातार मंडल और जिलों तक के उनका जो प्रवास हो रहा है, कार्यकर्ताओं को सुन रहे हैं, सब प्रकार से उनकी बातों पर गौर कर रहे हैं, पार्टी का, छत्तीसगढ़ का इतिहास जान रहे हैं, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का इतिहास जान रहे हैं, और उस आधार पर जो है परिवर्तन भी कर रहे हैं, और उस आधार पर जो है पार्टी को सक्रिय करने में उनकी भूमिका जो है लगातार यहाँ 20 दिन तक जो रहते हैं, और उस आधार पर जो मुझको लगता है कि उनकी जो कुशल रणनीति है तीनों की, उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया चली थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हुआ है। उसके बाद प्रदेश बॉडी जो होते हैं, केंद्रीय कार्यकारिणी, सारी पार्टी जो शिथिल हो जाती है और उसमें पुनः नियुक्ति मिलती है और हमेशा जिम्मेदारियां बदलते रहती है। तो पीएल पुनिया साहब जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे, उनके स्थान पर अब कुमारी सैलजा जी को यहाँ की प्रभारी बनाया गया है, और पुनिया जी को उनके अनुभव, उनके जो कार्य करने की जो शैली है, उनके सीनियरिटी से कहीं और जिम्मेदारी पार्टी देगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी में सतत चलने वाली प्रक्रिया है और उसी आधार पर ये बदलाव किया गया है। देखिए, कुमारी सैलजा जी को संगठन का भी एक लंबा अनुभव है और वो संसदीय ज्ञान भी उनके पास में है। वो 4 बार सांसद रह चुकी हैं, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी है, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं, CWC की मेंबर रही हैं, राज्यसभा के सदस्य रही हैं, राज्य मंत्री भी वो केंद्र सरकार में थी और केंद्रीय राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी उनको मिला था। तो एक उन पर राजनीति का एक बहुत बड़ा उनके पास अनुभव है। संगठन में भी उन्होंने काम किया है, संसद में भी काम किए हैं, और महिलाओं के बीच भी उनकी पकड़ है। तो निश्चित तौर पर एक अनुभवी व्यक्ति कहा जाए कि महिला है सैलजा कुमारी जी, और छत्तीसगढ़ में उनको जिम्मेदारी दी है, तो निश्चित तौर पर उनके अनुभव का लाभ छत्तीसगढ़ के कांग्रेसजनों को मिलेगा। और हम 2023 के इलेक्शन में मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी सरकार के कामों के दम पर कांग्रेस संगठन के रीति सिद्धांतों और कार्यकर्ताओं के साथ प्रभारी के जो मार्गदर्शन है, उसमें 2023 में इलेक्शन में एक बड़ी लीड, बड़ी बहुमत के साथ हम पुनः सरकार बना पाएंगे। देखिए, दोनों 2023 के चुनाव के मोड में आ चुके हैं दोनों ही पार्टियां। चूँकि विपक्ष का धर्म निभा रही है भारतीय जनता पार्टी, तो उन्होंने तो फिर एक लाइन से अपनी पूरी सर्जरी की है। नेता प्रतिपक्ष की, प्रभारी की, अध्यक्ष की, उन्होंने लगातार सर्जरी की है, और वो एक आक्रामक मोड में भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव में आएगी। लगातार जिस हिसाब से उनके 6 महीने के अंदर 19 कैबिनेट मंत्री का दौरा हुआ, RSS के शिविर लगे, अध्यक्ष महोदय आए, गृह मंत्री आए, अध्यक्ष चेंज, BJP स्टेट प्रेसिडेंट चेंज हुए, प्रभारी चेंज हुए, नेता प्रतिपक्ष चेंज हुए, सड़क पर लड़ाई लड़ी, बेरोजगारों के लिए उन्होंने आंदोलन किया, महिला का आंदोलन बिलासपुर में किया। तो बड़े ताम झाम के साथ, बड़े आक्रामक शैली के साथ भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव में आ रही है। उनके मुखिया प्रभारी ओम माथुर जी
अपने एक राष्ट्रीय स्तर के उनके नेता हैं, जिनकी खास बात यह है कि वो लोग एग्रेसिव मोड में काम करते हैं, बड़े बड़े राज्यों के प्रभारी रहे हैं और उनकी रिपोर्टिंग सीधी की सीधी आप कह सकते हैं कि माननीय अमित शाह जी को, नड्डा जी को और प्रधानमंत्री जी को है। तो उनका खेलने का, बैटिंग करने का अंदाज, उनको जिस तरीके से उन्होंने चुनाव देखे, वो बूथ लेवल से लेके राज्य स्तर की मीटिंगों को कैसे हैंडल करना, सभी धड़ों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी दलों को कैसे एकत्रित करना, कि इस कला में वो बहुत माहिर खिलाड़ी है। राजनीति अगर विश्वविद्यालय है तो वो अपने आप में एक कुलपति के रूप में आप उनको देख सकते हैं और आक्रामक बल्लेबाज कह सकते हैं। तो जिस हिसाब से सर्जरी की है तो उस सर्जरी का परिणाम 2023 में सकारात्मक भारतीय जनता पार्टी के लिए आ सकता है और एक अच्छी मेहनत भारतीय जनता पार्टी अपना विपक्ष के रोल में अदा कर रही है और निश्चित ही इसके सुखद परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे। भैया ये चूंकि छत्तीसगढ़ पे अभी जो है 70 प्लस कहीं ना कहीं कांग्रेस की सीट है, तो ऐसे में इनके लिए ओम माथुर जी के लिए क्या चुनौती रहेगी? ओम माथुर के लिए यही चुनौती है कि कैसे एटलीस्ट कम से कम वो इस दौड़ में जो बहुत पीछे खड़े हैं तो कम से कम बराबरी के लाने के लिए उनको प्रयास करना, यही उनका सबसे बड़ा अगर आप देखें तो चुनौती उनके लिए यही है कि कैसे वो 14 से एटलीस्ट 44-45 पे खड़े हों, अपनी स्ट्रेंथ हों। जो बिखरी हुई है भारतीय जनता पार्टी जो थी, जो अलग अलग, एक रमन गुट में थी, ब्रिजमोहन जी गुट के अलग, प्रेम प्रकाश पांडे जी के अलग, तो तमाम धड़ों में जो बिखरी हुई थी भारतीय जनता पार्टी, उसको एकत्रित करके एक मुख्य धारा में लाने का उनका अपना प्रयास रहेगा और वो सफल होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक कैडर पार्टी है और बड़े अनुशासन से वो लोग चलते हैं। भैया ऐसे ही ठीक अभी कांग्रेस में भी एक बदलाव देखने को मिला है। हाँ। सलेजा को यहाँ एक लंबे अंतराल के बाद पुनिया जी को चेंज किया गया है और ये खड़गे जी का परिवर्तन इसको मैं कह सकता हूँ कि ये टीम खड़गे जी की नई नियुक्ति, खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी नए हैं, तो उनकी खड़गे जी की नई नियुक्ति जिस हिसाब से बन रही है हर राज्य में, वो जिस हिसाब से उन्होंने चेंज किया है कि अपने दोनों तीनों राज्यों में उन्होंने परिवर्तन लाए हैं, तो ये खड़गे जी की नई टीम तैयार हो रही। पुनिया जी काफ़ी दिनों से यहाँ पे थे, कई उनके प्लस पॉइंट हैं, उन्होंने 5 उपचुनाव, 4 उपचुनाव जिताए, नगरीय निकाय जिताए, 2018 के चुनाव जिताए, काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है उनके खेमे में जाते हैं पुनिया जी के। मगर वहीं सत्ता परिवर्तन, जो कैप्टनशिप का जो परिवर्तन था, सीएम परिवर्तन था, जो कहीं टीएस बाबा और भूपेश बघेल में जो बटा हुआ था, 3 साल ये 2 साल ये में वाले जो मुद्दा है कि सीएम टीएस बाबा होंगे कि भूपेश बघेल होंगे, वो लड़ाई को वो मैनेज नहीं कर पाए। ये बात सत्य है कि अभी भी कांग्रेस दोनों तरफ में बटी हुई है, एक टीएस बाबा के लिए, एक भूपेश बघेल के लिए। तो वो चीज़ जो मैनेज, उनको जो एक राजनीतिक समस्या जो खड़ी हो गई थी, उसको मैनेज करने में पुनिया जी असफल रहे हैं, जहाँ से मैं देखता हूँ। तो शायद एक परिवर्तन का, प्रभारी परिवर्तन का एक मुख्य कारण ये भी हो सकती है। इसकी खासियत क्या है भैया, अगर कुमारी शैलजा की अगर बात की जाए? शैलजा जी लंबे समय से कांग्रेस से जुड़ी रही हैं, सांसद रही हैं, एक सीनियर मेंबर है कांग्रेस की, बहुत एग्रेसिव प्लेयर है। महिला होने का कारण शायद ये कुछ शायद परिवर्तन उनका हुआ है। खड़गे जी की जो नई टीम आई है उसमें मैं इसको चेंजेस मानता हूँ। उनकी खास बात ये कि बहुत अच्छा मैनेज वो करते हैं, काफ़ी पढ़े लिखी महिलाएं, हरियाणा को बिलोंग करते हैं, आक्रामक शैली की उन्हें कहा जाता है और सबसे अच्छी चीज़ ये केंद्रीय नेतृत्व के बहुत करीब रही हैं, तो सभी राजनीतिक उठा पटक दाव पेच भली भांति वो जानती हैं। छत्तीसगढ़ में कई लोगों के साथ उनके काफ़ी अच्छे घनिष्ठ संबंध हैं, आते जाते रहे हैं छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ उनके लिए कोई नया नहीं है। भैया इनके लिए अगर चुनौती की यदि बात की जाए, क्योंकि आप चुनौती की बात करेंगे आदर्श, तो इनके लिए सामंजस्य बैठाना दोनों गुटों में ये बड़ी बात है। अपनी 70-71 सीट को रिटेन करना बड़ी बात है। वही मैंडेट जो 10% का जो गैप है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का, जो बढ़ के 12-13% हो गया, उसको मैनेज करना, उसको बनाए रखना, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि अगर 71-70 से नीचे अगर सीटें आती तो निश्चित तौर पर इसकी पूरी की पूरी जवाबदेही कुमारी शैलजा की होगी। तो ये बड़ा एक विषय उनके लिए चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के 2018 के चुनाव में कांग्रेस जो है सबसे अधिकतम स्कोर में खड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे न्यूनतम। भारतीय जनता पार्टी इससे नीचे कभी नहीं जाएगी
और कांग्रेस इससे ऊपर कभी नहीं आएगी। अगर सही सच कहें तो, व्यवहारिक सच कहें तो 70-71 सीट के ऊपर वो कभी नहीं जा सकती। तो ये सीटें मेंटेन करना, दोनों धड़ों में एकजुटता बनाना, सभी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा बरकरार रखना, और आने वाले 23 के साथ साथ 24 में जो 9 सांसद दिए हैं उसमें अपने कुछ सीटें कांग्रेस के लिए निकाल कर लेके आना, ये सबसे बड़ी चुनौती के रूप में होंगी। और वही एक धड़ा कि जो नेतृत्व परिवर्तन में चाह रहा है उसको सामंजस्य उस पर बैठालना, ये बड़ी चुनौती के रूप में देख सकते हैं। ईडी का लगातार यहाँ पे दौरे होना, ईडी के भ्रष्टाचार को लेके बड़ी समस्या होना, उसको ख़त्म करना बड़ी चुनौती के रूप में देख सकते हैं। जिस तरह से विशेषज्ञ और पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से ये जो बातें कही हैं, उससे तो साफ तौर पे ये बातें निकल के आ रही है कि भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी, चूँकि भाजपा के लिए 70+ पे अभी चूँकि कांग्रेस है, ऐसे में इसको किस तरह से कांग्रेस के इस किले को ढहाएगी, ये तो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी। वहीं दूसरी ओर यदि कांग्रेस प्रभारी की यदि बात की जाए तो कांग्रेस प्रभारी के लिए भी एक बड़ी चुनौती ये रहेगी कि आखिरकार जिस तरह से जो गुटबाजी जो निकल के आती है टीएस सिंहदेव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच, तो उसमें किस तरह से ये पार्टी में सामंजस्य बैठाएंगे, ये एक बड़ी चुनौती निकल के सामने आएगी। कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ राजेश निषाद, ईटीवी भारत, रायपुर।